वो क्या सामान्य लोगों के लिए है संविधान और कोर्ट। अतीक अहमद जैसे लोगों को कभी न्याय मिला? एक बात बता, ना मेरी एक बात, सबके लिए है नहीं तो न्याय प्रणाली अगर इतनी ही मजबूत है, संविधान इतनी ही बड़ी, नहीं बोला कि मजबूत है, मैंने नहीं बोला, आप कह रहे हो तो कमजोर माना, कमजोर आप मान रहे हैं, कमजोर माने ना, कमजोर माने उसका मतलब उसी कमजोरी मार दो, सबको हत्या कर दो, मतलब मार ही देना चाहिए। अच्छा, इनका इलाज वही है, बैठा के बिरयानी खिलाएं कोर्ट में, मतलब सबके सामने इस तरह से मार देना ठीक है। हाँ, जो दूसरे की हत्या करे। भाई तक वो हथियार फेंक चुके थे और हाथ खड़ा कर दिए थे, सरेंडर। अगर इन केस उनको गोली मार दिया जाता तो यही जो आज अतीक के बारे में पूछने वाले हैं वो कल कहते उसके बारे में पूछते फिर। हाँ कि भैया जब सरेंडर कर दिए तो आपने मारा क्यों? तो अब क्या करे पुलिस? अपनी फांसी लगा के मर जाए? उसका कोई राइट नहीं है क्या? उसका कोई अधिकार नहीं है क्या? उसका बच्चे नहीं है क्या? उसका परिवार नहीं है क्या? पुलिस वाला क्या करे? आज कह रहे हैं कि क्यों नहीं पुलिस के संरक्षण में ऐसा हो गया, और पुलिस पीछे हट गई वोट में, अब उनको मारने के लिए अपनी व्यवस्था बना ली। तो दुर्भाग्य यह है कि कुछ बड़े नेता वोट के चक्कर में यह कह रहे हैं कि संविधान की हत्या। भाई अतीक अहमद संविधान नहीं हो सकता। नहीं, उसने संविधान की हत्या नहीं करी, उसकी हिसाब से हत्या हुई। अतीक अहमद का कर्म ही संविधान था क्या? हमारा संविधान वही करता है, कत्ल करता है, मर्डर करता है, हत्या करता है, बलात्कार करता है। संविधान यही सिखाता है क्या? कर तो दिया, लेकिन कर तो दिया। तो जो यह कह रहे हैं कि संविधान की हत्या, तो अतीक अहमद संविधान का सिंबल बनेगा इस देश में? नहीं, संविधान की हत्या तो हुई है, इस तरह से मारना कहाँ तक ठीक है? नहीं, संविधान की हत्या, अतीक अहमद संविधान था क्या? ऐसे मारना किसी को ठीक है? नहीं, संविधान है क्या अतीक मारना ठीक है? नहीं, बिल्कुल। कैसे? क्यों नहीं? मतलब फिर तो कोर्ट बेच दो, पुलिस बेच दो, जज के ऊपर विश्वास मत करो, वकील पे विश्वास मत करो, पुलिस पे विश्वास मत करो, ऐसे मार दो सबको। हाँ तो क्यों कैसे पनपते हैं लोग? संविधान की व्यवस्था में ही इतने सारे भारत में अपराधी, गुजरात में कितने अपराधी हैं जरा बता दीजिए। इसका मतलब फिर तो न्याय व्यवस्था पे विश्वास ही नहीं, न्याय दे ही नहीं पाता है दंड, इसलिए कि उसके पास यह जो क्रिमिनल है वो पहुंचा ही नहीं पाते। सुनिए, सुने, अरे मेरी बात सुन लीजिए पहले। भाई साहब, अतीक अहमद कितने उनके गवाहों को मारा? जब न्याय व्यवस्था न्याय व्यवस्था, आपने बोला भी कि न्याय व्यवस्था पे विश्वास नहीं है तो ताला लगवा दो ना, फिर क्यों खुलवा रखे हैं? क्यों खोलो? वो सामान्य वो क्या सामान्य लोगों के लिए है संविधान और कोर्ट। अतीक अहमद जैसे लोगों को कभी न्याय मिला? एक बात बता, ना मेरी एक बात, सबके लिए है नहीं तो न्याय प्रणाली अगर इतनी ही मजबूत है, संविधान इतनी ही बड़ी, नहीं बोला कि मजबूत है, मैंने नहीं बोला, आप कह रहे हो कमजोर माना, कमजोर आप मान रहे हैं, कमजोर माने ना, कमजोर माने उसका मतलब उसी कमजोरी मार दो। बिल्कुल, उसका मतलब ये नहीं कि उसको अनैतिक तरीके से इसी वजह से यह संविधान, असली बात यह है कि जो अतीक अहमद हो या चाहे देश में, सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश में 2500 नामी क्रिमिनल हैं, उसमें कम से कम 507 ऐसे क्रिमिनल हैं जिनके ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे हैं। यह संविधान क्या कर लिया? कितने लोग इस समय जेल में हैं? फिर तो न्यायालय को ताला लगा देना चाहिए। फिर तो सुनिए, व्यवस्था अगर खराब है सुनिए, तो बदलाव हो। नो, मैं बता रहा हूँ सोल्यूशन थोड़ी। अरे सोल्यूशन मुझसे पूछ लीजिए, बोलो ना। सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ ना। सोल्यूशन समस्या यह है कि अपराधियों में डर कायम होना चाहिए। तो डर कैसे होगा? कानून से होगा कि हत्या करके होगा? कानून से होता तो इतने सारे अपराधी पैदा कैसे होते? तो फिर तो सबको हत्या कर दो, मतलब मार ही देना चाहिए। अच्छा, इनका इलाज वही है, बैठा के बिरयानी खिलाएं कोर्ट में, मतलब सबके सामने इस तरह से मार देना ठीक है। हाँ, जो दूसरे की हत्या करे। भाई हमारे शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। क्या ठीक है, लिखा है कि इस तरह से मार दो? हाँ, बाली ने पूछा था राम से कि मैंने क्या कोई बात नहीं, हाँ बताओ क्या पूछा था? शास्त्र क्यों नहीं रहा है? क्या पूछा था? कहे शास्त्र से दिक्कत है क्या आपको? शास्त्र से दिक्कत है क्या आपको? तो शास्त्र सवाल ये होता है ना कि शास्त्र से देश चलेगा कि संविधान से चलेगा? अरे जय श्री राम की बात आपने, जय श्री राम, अरे जय श्री राम का नाम लिए है ना, उसी को जस्टिफाई कर रहा हूँ। सुनिए, राम ने जब बाली को मार दिया तो बाली पूछा कि हे प्रभु, हमने आपका क्या बिगाड़ा था, आपने मुझे मार दिया? तो बाली ने कहा, राम ने कहा था, अनुज सुता भगनी सुत नारी मम दृष्टि मह ये समचारी इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जो ही ताई बधे कछु पाप न हुई। तो इस हिसाब से न्याय व्यवस्था चलेगी, मतलब अब बिल्कुल। जो पाप करेगा, पाप की सजा, जो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, सठे साठ्यम समा चले। पाप की सजा देने के लिए आज न्याय व्यवस्था है। कहाँ है न्याय व्यवस्था यार? इतने क्रिमिनल रोज मारे जा रहे हैं, कल बैंक डकैती हुआ है। ताला लगा दो न्यायालयों पर।
पुलिस व्यवस्था पे ताला लगा दो। तो करना पड़ेगा, इसी तरह से घर घर कचहरी बंद कर दो। हम तो आपकी बातों का समर्थन करते, तो फिर न्यायिक प्रणाली को खत्म कर दिया जाए, फिर तो उस पुराणों के हिसाब से देश बस चले। उस हिसाब से चलाओ फिर तो। मनुस्मृति की जो संविधान है उनसे कैसी देश चले। मनुस्मृति? आप कह रहे हैं ना कि आप और स्मृति में नहीं लिखा है। अभी आपने तो बोला, आपने कहा जय श्री राम, तो राम के हिसाब से लोगों ने काम कर दिया। आपने ही तो बोला ये। हाँ। तो भाई संविधानिक साहब कोई प्रक्रिया अर्ज बंद नहीं कर दी है, जाए। कोई अर्ज नहीं है। जैसे ये कह रहे हैं अगर वैसे भी चले तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अगर बिल्कुल बंद भी हो जाए बिल्कुल। तो हमें कोई दिक्कत भाई नहीं देखिए है। एक बात जान लीजिए, पहली बात, दहशत कोर्ट है का कहाँ? डर, कोर्ट है कहाँ? पहले तो ये मेरी बताओ, कोर्ट है कहाँ? ये मेरी बताओ ये पहले। मेरे कहने का मतलब है कि हमारी बहन बेटी, आपकी बहन बेटी, इनकी बहन बेटी, इनकी बहन बेटी जब 12 बजे रात को निकले तो उसके अंदर डर नहीं होना चाहिए। अगर वो जेवर पहनी है तो निश्चिंत होकर निकले, लेकिन एक अपराधी अगर घर से निकलता है तो शासन प्रशासन का यह डर होना चाहिए कि मैं कहाँ ठोक दिया जाऊंगा, है ना। यह उस मन अपराधी के अंदर डर होना चाहिए और हमारे बहन के पास डर नहीं होना आपका चाहिए। एक्सीडेंट हो इसी को जाए, शासन कहते हैं, किसी इसी को थोड़ी प्रशासन चोट लग कहते हैं। जाए, यही काम 40 साल संविधान का लगेंगे होना आपको चाहिए। बरी होने और में। इसी कोर्ट तरह है कहाँ? हिंदुस्तान से में बेकार बात कर रहे अभी हो। स्टार्टिंग हुआ है। अगर कोई गवर्नमेंट समझ है रहे तो हैं पहले ना? धीरे 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 प्रणाली ठीक करे। जो नेता लोग इनको संरक्षण देते हिंदुस्तान में थे, कोर्ट नहीं है। जो लोग इनको बेकार बात पुष्पित कर रहे हो किए, आप। 40 जो साल लोग लगते हैं, इनको 50 बड़ा साल। किए, एक केस को पूरा होने के लिए वो 50 साल लोग लगते हैं। इनको लोग पोष मर पाल जाते के हैं राजनीतिक तुम्हारे जैसे। के रूप में लाभ उठाए। अरे वो ठीक है, समझिए उस चीज को। सुनो उसकी बात। अब शासन सत्ता बदली है, दहशत धीरे धीरे कायम होगा, एक एक कार्रवाई होगी। मैं बता रहा हूँ आपको, लिस्ट दिखाऊं? रुको यार, रुको। मैं अखिलेश यादव से पूछता हूँ, मैं गिनाऊं नाम? 70 ऐसे यादव हैं जिनके ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे हैं उत्तर प्रदेश में। 70 ऐसे यादव हैं, उनको तो गोली नहीं मारा गया, उनको नहीं मारा गया, उनको न्याय की प्रक्रिया जो सिस्टम है उससे काम चल रहा है। लेकिन जो जैसे मान लीजिए कि जो उमेश पाल था, वो संविधान को मानते हुए राजू पाल के हत्या में गवाह था। वो उसका काम था, धर्म था। आपका भी धर्म है, मेरा भी धर्म है, सबका भी यह धर्म है कि अगर मेरे सामने कोई घटना घटे तो उसमें गवाह दूं। संविधान की सुरक्षा यही होती है, यही संविधान का एक आदमी के संविधान सुरक्षा नहीं दे पाया। हाँ? वही कह रहे हैं, वह तो संविधान। देखो मेरी बात समझो, मैं समझ मैं कह रहा हूँ कि वो गलत था, क्या ये सही है फिर? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखिए उसमें पुलिस वाले टोटल घटना 15 सेकंड या 30 सेकंड में हुआ। हर व्यक्ति का, पुलिस वाले का भी शरीर लोहे का नहीं है और ना पत्थर का है। वहाँ गोलियां चल रही थी भाई साहब। अगर आप होते ना तो आप, जान की लालच सबको होती है। पुलिस पीछे, होता क्या है इन घटनाओं में, पुलिस हमेशा पीछे हटके कहीं ओट खोजती है जहां से वो अपना डिफेंस कर सके। जब तक पुलिस अपना डिफेंस बनाई तब तक वो हथियार फेंक चुके थे और हाथ खड़ा कर दिए थे, सरेंडर। अगर इन केस उनको गोली मार दिया जाता तो यही जो आज अतीक के बारे में पूछने वाले हैं, वो कल कहते उसके बारे में पूछते फिर। हाँ कि भैया जब सरेंडर कर दिए तो आपने मारा क्यों? तो अब क्या करे पुलिस? अपनी फांसी लगा के मर जाए? उसका कोई राइट नहीं है क्या? उसका कोई अधिकार नहीं है क्या? उसके बच्चे नहीं है क्या? उसका परिवार नहीं है क्या? पुलिस वाला क्या करे? आज कह रहे हैं कि क्यों नहीं पुलिस के संरक्षण में ऐसा हो गया, और पुलिस पीछे हट गई ओट में, अब उनको मारने के लिए अपनी व्यवस्था बना ली। तो